हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। फाइनली एमसीसी का राउंड 2 राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड का पूरा शेड्यूल आउट हो चुका है एंड फॉलोड बाय स्टेट्स का क्या काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा वो भी आउट हो चुका है। मैं पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। आपको बताता हूं कि राउंड 2 राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर अभी भी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, राउंड 1 ऑलरेडी ओवर हो चुका है एमसीसी का। यूपी नीट के राउंड 1 में नए बादल छाए हुए हैं, क्योंकि उसमें 4 कॉलेजेस को ऐसे बोल दिया गया है कि उनकी काउंसलिंग जो है री काउंसलिंग कराओ। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया तो यूपी नीट का राउंड 1 होगा। मैं बात करता हूं एमसीसी राउंड 2 की। एमसीसी राउंड 2 में 3 सितंबर को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। जो भी नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज होंगी वो 3 सितंबर को पता चल जाएंगी कि राउंड 2 में कितनी सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो वो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 4 सितंबर से 9 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप लोग, दोपहर 12 बजे तक। जो पेमेंट फैसिलिटी वो शाम को 3 बजे तक अवेलेबल मिलेगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 5 सितंबर से 9 सितंबर तक चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग रहेगा। चॉइस लॉकिंग अवेलेबल होगा शाम को 4 बजे से रात को 12 बजे तक 9 सितंबर। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 10 सितंबर और 11 सितंबर। इसके बाद आता है रिजल्ट। 12 सितंबर को राउंड 2 का अलॉटमेंट आ जाएगा कि अलॉटमेंट कितने बच्चे उसको नहीं मिली। रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग करनी है एंड वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा जो कि काउंसलिंग अथॉरिटीज करेंगी 20 सितंबर से 21 सितंबर तक हो। दैट मीन्स 21 सितंबर को फाइनल हो जाएगा राउंड 2 पूरा का पूरा। अब देखो, इसमें ये भी अभी बताऊंगा आपको कि कब से क्लासेस रिज्यूम हो रही, क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी, इसकी पूरी की पूरी। इसके बाद राउंड 3 की बात कर लेते हैं। एमसीसी राउंड 3 की 23 सितंबर 2025 को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। हो सकता है कुछ सीट राउंड 3 में इंक्रीज हो, अगर राउंड 2 में पूरी नहीं इंक्रीज हो पाती हैं। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी 24 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में। चॉइस लॉकिंग 24 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग रहेगा। आप लोगों को चॉइस 100% फिल करनी है। किस तरीके से चॉइसेस आपको फिल करनी है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी रह जा रही है, कहाँ पे आपको सीट मिल सकती है, कहाँ पे आपकी सीट मिलने के हाई चांसेस हैं, ये सारा का सारा अपडेट करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो। पेड गाइडेंस ले लो, पेड गाइडेंस में आप लोगों को सारा का सारा अपडेट दे दिए। बहुत सस्ता पेड गाइडेंस है, कोई महंगा नहीं है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा। राउंड 3 का अलॉटमेंट आ जाएगा 3 अक्टूबर को। रिपोर्टिंग जो रहेगी आपकी कॉलेज में 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर में रहेगी। अब देखिए, इसमें रिजाइन का क्या रूल रहेगा, कब तक आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, ये सारे जो एमसीसी का ब्रोचर डिस्कस कर रहा था उसके हिसाब से चलेगा। और फर्दर जो भी अगर कुछ अपडेट आता जाएगा तो वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, तो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट मिलता रहे। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन हो जाएगा ज्वाइंट कैंडिडेट। अब बात कर लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का क्या शेड्यूल आया हुआ है। 13 अक्टूबर को फाइनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड किसके किसके लिए होगा? ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन रहेगा 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। आपको चॉइस फिलिंग 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग कर देनी है एंड लॉक कर देनी है चॉइसेस। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 17 अक्टूबर को होगा। के बाद आता है रिजल्ट। 18 अक्टूबर को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, किसको सीट मिल रही किसको नहीं मिल रही है। 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आपको वोट कर देना है कॉलेज में। इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 3 जो भी आगे का अपडेट रहेगा वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी वैकेंट है। अगर नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट होती हैं या कैसा होता है कि कोई प्राइवेट कॉलेज है जो कि लास्ट मोमेंट पे एकदम परमिशन लेके आ जाए, जैसे पिछली साल हुआ था कि बीएस कुशवाहा को लास्ट मोमेंट पे परमिशन मिल गई थी, तो फिर उस केस में स्ट्रे वैकेंसी 2 स्ट्रे वैकेंसी 3 कंडक्ट करवाया जाएगा। या किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है जिसको परमिशन मिल जाएगी। बीएस कुशवाहा तो प्राइवेट था तो यूपी नीट के अंडर आ गया था वो,
किसी स्टेट में लास्ट मोमेंट पे गवर्नमेंट कॉलेज को अप्रूवल मिल गया कुछ सीट का, तो उसकी कुछ सीट एमसीसी में आएंगी, तो उस केस में डिपेंड करेगा, तो आगे की काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। फिलहाल ये काउंसलिंग शेड्यूल था जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक के लिए काउंसलिंग शेड्यूल में दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट्स का क्या शेड्यूल रहने वाला है। ये देखिए, ये वो शेड्यूल है जो स्टेट और सेंट्रल का दोनों मिला के चलता है। स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा दोनों को किस तरीके से बैलेंस करके चलना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जो शेड्यूल फॉर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड सेंट्रल स्टेट कोटा, ये सारा का सारा अपडेट यहाँ पे दिया है। फर्स्ट राउंड तो कंप्लीट हो गया, 25-26 अक्टूबर तक स्टेट्स ने भी अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर दिया। अब बात आती है सेकेंड राउंड की। इस सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ये 4 सितंबर से 12 सितंबर तक ऑल इंडिया की रहेगी। रिपोर्टिंग जो हो जाएगी वो 21 सितंबर तक रिपोर्टिंग होकर कंप्लीट हो जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा। इसके बाद स्टेट काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो 10 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगी, और वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा 26 से 27 को हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग राउंड 2 की 19 सितंबर रहेगी ऑल इंडिया कोटा, और स्टेट कोटा से 25 सितंबर रहेगी अगर आप किसी स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर राउंड 3 में आते हैं, 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह चलेगा। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा 11 से 13 अक्टूबर तक के लिए हो जाएगा। जब स्टेट की बात करते हैं राउंड 3 के, तो 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है आपकी, कि जैसे जैसे ऑल इंडिया कोटा का खत्म हो रहा है राउंड, उसके बाद स्टेट कोटा का स्टार्ट हो रहा है। रीजन है उसका कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल जाती है तो आप ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन करो, स्टेट कोटा में मत जाओ। अब आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करानी चाहिए कि स्टेट कोटा काउंसलिंग करानी चाहिए, उसके लिए करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके पेड गाइडेंस ले लो। आपको पूरा का पूरा अपडेट दे देंगे कि आपकी रैंक पे कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, स्टेट कोटा की ऑल इंडिया। इसके बाद जो ऑल इंडिया कोटा से लास्ट डेट ज्वाइनिंग राउंड 3 की वो 10 अक्टूबर है, वहीं स्टेट कोटा से 14 अक्टूबर रखी गई। बात कर लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर वाला ऑप्शन रहेगा रजिस्ट्रेशन वगैरह का, और स्टेट कोटा में 16 से 18 अक्टूबर रहेगा। यहाँ 25 अक्टूबर तक ज्वाइन कर लेना है कॉलेज को, और यहाँ पे भी 25 अक्टूबर तक कॉलेज को ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे दिए हुआ है कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर यूजी कोर्सेज 22 सितंबर 2025। तो आप लोगों की 22 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जो 5 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही थी स्टार्टिंग में, अब उसको चेंज करके 22 सितंबर कर दिया गया। अब बच्चे इसको देख के थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये राउंड 2 ही कंप्लीट हो पाएगा, उसके बाद राउंड 3 तो कंप्लीट हो रहा है जाके 14 से अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को। एनसीसी का राउंड 3 कंप्लीट हो रहा है 10 अक्टूबर को, और स्टेट का 14 अक्टूबर को कंप्लीट होगा, उसके पहले ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जी हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है कि जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट में जल्दी कमेंस हो जाती हैं, तो जो उन बच्चों को जल्दी सीट मिल जाती है वो अपना क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन या 1 मंथ की क्लासेस ऊपर नीचे हो जाती है, हर साल ऐसा होता है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो क्लासेस कमेंस हो रही हैं वो 22 सितंबर से क्लासेस कमेंस हो जाएंगी यूजी कोर्सेज की, वो स्टेट कोटा में हो या ऑल इंडिया कोटा में हो। तो जो भी बच्चा ऐसा है जिसको जहाँ सीट मिल रही है, टाइम से अपनी ज्वाइन कर लो। कोशिश करो कि आपको टाइम से सीट मिल जाए, ज़्यादा लंबा खींचना ना पड़े। इस तरीके से अच्छी चॉइस फिलिंग बनाओ सो दैट कि आप लोगों को ईजी सीट मिल जाए, जल्दी सीट मिल जाए। चॉइस फिलिंग कैसे बनानी है, अगेन करियर सपोर्ट नीट से रीच आउट करके पेड गाइडेंस ले लोगे तो आपकी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग बना दी जाएगी। आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको एक अच्छे से सीट मिल जाएगी। आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, एमबीबीएस करो, कॉलेज ज्वाइन करो, एंड आराम से अपनी ड्रीम पूरा करो। बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है राउंड 3, राउंड 2 स्टे वैकेंसी राउंड वगैरह में क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखो, जैसे कि एमपी में 2 कॉलेजेस बढ़े हैं, तो एमपी की कट ऑफ लोअर होगी तो एमसीसी की कट ऑफ भी लोअर होगी। इसी तरीके से अभी क्या जो सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखो दिखाता हूँ आपको सेकेंड राउंड का शेड्यूल, ये है 3 सितंबर को आना है सीट मैट्रिक्स। 3 सितंबर तक और भी जो स्टेट्स के अंदर कॉलेजेस हैं उनको परमिशन मिल सकती है, तो नंबर ऑफ सीट और इंक्रीज हो सकती है। तो एमसीसी जो काउंसलिंग में राउंड 2 में जो कट ऑफ रहने वाली है वो भी डाउन ही जाएगी, उसमें कोई दो राह नहीं है। डाउन तो जानी ही जानी। वैसे जनरली क्या होता था, कभी कभी अप भी निकल सकती थी, लेकिन नहीं, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं तो ये डाउन ही जाएगी, उसमें कोई दो राह नहीं है। ठीक है, बाकी अगेन किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, क्या करना है, वो पूरा काउंसलिंग शेड्यूल है। उसके लिए स्ट्रेटजी के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए। आप लोग अगर सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हो
तो अच्छे से चीज़ें देखो, सीखो, स्ट्रेटजी के साथ काउंसलिंग करो ताकि आप लोगों को एक सीट मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपको सीट मिले और आप बाद में कहो कि यार मुझे तो सीट नहीं। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।